हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। और सर्कुलर मोशन सफ़र के आखिरी स्टेशन पे आपका स्वागत है। और हम डिस्कशन लेके हाजिर है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का। एक डिस्कशन पहले हो चुका है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, और एक ये डिस्कशन जहाँ पे हम लोग फोर्सेस के बारे में और फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स वो तो रहेगा ही, और कंबाइंड कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, जहां जहां जरूरी लगे आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही नहीं समझे रहते हैं, तो फिर वो बनाएंगे कैसे। तो इसलिए आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर मेरी बात सुनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, चक्का है जो रोटेशन हो रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है 200 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और फाइनल मतलब देख रहे हैं स्लो हो रहा है, लिख भी रहा है 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, और ये काम 2 सेकेंड में हुआ। मतलब आपको यहाँ पे तुरंत दिखना चाहिए कि ये ओमेगा इनिशियल ओमेगा है, ये फाइनल ओमेगा है, टाइम दिया है। तो बिना देर किए हमको यहाँ अल्फा दिखना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, ध्यान रखिए ये रिवॉल्यूशन था, तो इसलिए रेडियन में बदलने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे तो सेकंड है तो वैसे ही रहने देंगे एज यूजुअल। तो ये कितना हो गया, तो देखिए माइनस 160, ये 2 से 2 कट गया, 160 पाई रेडियन पर सेकेंड। देन इट्स एंगुलर रिटार्डेशन इज, ये यही पूछ रहा था कि एंगुलर रिटार्डेशन है। अब ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन पूछता तो आपके आंसर में माइनस दिखता, लेकिन जब वो खुद ही रिटार्डेशन बोल दे, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन का रिटार्डेशन बोले तब, या रोटेटरी मोशन का एंगुलर रिटार्डेशन बोले तब, एक बार रिटार्डेशन वर्ड यूज हो गया तो आपको उसका मतलब ही हो गया धीरा होना, तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में हो सकता है माइनस 160 पाई भी दे सकता था। रिटार्डेशन वर्ड यूज करने के बाद माइनस का कोई मतलब नहीं है। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंजेस, ऐसा रीजन है, बॉडी अगर सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चले तब, नॉन यूनिफॉर्म में चले तब, अगर वेलोसिटी बदल रहा है, मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही है जिधर वेलोसिटी है, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, तो वेलोसिटी तो हर हाल में चेंज करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। एनीवेज जब ये चेंज होगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। फोर्स जिसकी जरूरत है, बॉडी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज 0। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका सीधा मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब फोर्स रिक्वायर्ड जो है वो भी 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही बात है। कारण की बात कीजिएगा तो वो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो कारण नहीं है, लेकिन दोनों बात अपनी अपनी जगह सही है। रोटेटिंग व्हील है, पहले 1800 आरपीएम पे है और अब 3000 एक्सेलरेशन हो रहा है, देख रहे हैं, टाइम दे दिया तो तुरंत हम यहाँ पे पहले अल्फा निकाल लेंगे। ठीक, अक्सर उसकी जरूरत पड़ ही जाती है, इसलिए आगे पूछा हो ना पूछा हो निकाल लिया करे, और शायद ये वही पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3000
माइनस 1800, ये रिवोल्यूशन पर मिनट है, मतलब 2π/60 है, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रहा है तो कहिएगा 20, ठीक है ना। चलिए, तो 1200 इंटू 2π, नीचे में 60 इंटू 20, 6 दूना 12 कट गया, इक्वल टू 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस रीजन एक बार फिर से पढ़ा जाए आराम से। When a vehicle takes a turn on the road, it travels along a nearly circular path। हाँ, अगर टर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना पूरा सर्किल नहीं किए, आप मोड़ पे हैं, तो ये नियरली सर्कुलर है, ठीक है ना। आप कहेंगे कि हम तो ऐसे मुड़े थे, तो ठीक है, यहाँ पे एक सर्किल का पार्ट ये वाले पार्ट का है, पूरे का लेंगे तो ये वाले का पार्ट का नियरली सर्कल है, ठीक है, करेक्ट है। इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल रिमेन्स सेम, कभी नहीं हो सकता है, वेलोसिटी कभी सेम नहीं हो सकता है सर्कुलर मोशन में, हर पॉइंट पे बदलेगा। दिख रहा होगा, ये अगर 4 मेन पोजीशंस की बात करें तो ये हाल है, लेकिन बीच में भी जहां जहां की बात करें सब जगह चेंज होता जाएगा, कम से कम डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज होगा, ठीक है, इसलिए कभी वो सेम नहीं होगा। एक बार फिर से रिटार्डेशन की बात कर रहा है, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग पहले देखे हैं, पहले से 900 पे है, पावर को कट कर दिया गया तो ये रेस्ट में आ गया, मतलब जो फाइनल ओमेगा है वो 0 है और इनिशियल ओमेगा जो है वो 900 आरपीएम है, ठीक है ना। और 1 मिनट टाइम ले रहा है, 1 मिनट टाइम लिया मतलब 60 सेकेंड लिया, तो रिटार्डेशन ही पूछ रहा है, तो 900 माइनस 0, 0 माइनस 900 करेंगे तो माइनस यूज करना होता हमें तब, लेकिन ये तो रिटार्डेशन वर्ड यूज कर दिया, तो सीधे जो डिफरेंस है वो लिखिए 900 आरपीएम का मतलब हुआ रिवोल्यूशन पर मिनट और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। अब जानते हैं अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होता है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जल्दी किया जाए, 900 इंटू 2π डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 18π डिवाइडेड बाई 36 π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मोटर जो है वो रोटेट कर रहा है 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, यही आरपीएम ही है, और ये रेस्ट में आ गया। एक बार फिर से हमें पता चल गया कि फाइनल 0 है और इनिशियल जो है वो 100 आरपीएम है, और टाइम दिया हुआ है, जल्दी जल्दी करते हैं, लगता है सिमिलर क्वेश्चन है क्या। एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डिसेलरेशन, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इस बार तय की गई दूरी वाला बात कर रहा है, वहां पे तय की गई दूरी थी, तो यहाँ तय की गई एंगल है, तो एंगल जो आएगा वो थीटा आएगा, तो अगर ये एंगल को की जगह पे रिवोल्यूशन लिख दे तो आप जानते हैं एक रिवोल्यूशन में 2π आता है। एनीवेज, आप जो रिलेशन यूज करेंगे पहले वो थीटा निकालेंगे, तो देखिए आपको क्या कह दिया है, वी यू टी दे दिया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसकी जगह लिखेंगे क्या, एस, तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा निगेटिव होने जा रहा है, एनीवेज अल्फा
पहले निकाल लीजिए। अल्फा कहेंगे फाइनल 0 माइनस इनिशियल 100 है, और ध्यान रखिए ये आरपीएम है और 15 सेकेंड टाइम लिया है, तो 200 पाई डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15 काट दीजिए कि 15 4, ठीक है ना, तो 2/9 ठीक जा रहे हैं। 4/18 तो 2/9, ठीक, ये अल्फा हुआ। अब उसको यहां पुट कर दीजिए अल्फा को। चलिए फाइनली रेस्ट में है तो 0, इनिशियल कितना है तो 100, आरपीएम है तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे या बाई 60 कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। यहां पे ये निगेटिव होने जा रहा है, ध्यान रखिए, तो -2 अल्फा थीटा इधर लाइए तो अल्फा, ये थीटा पूछ रहा है ना, तो थीटा पूछ रहा है तो इतना बाई 2 अल्फा कर देंगे, ठीक। चलिए तो 200 पाई इंटू 200 पाई स्क्वायर चल रहा है ना, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये इधर आया और नीचे में 2 अल्फा, तो 2 अल्फा का वैल्यू कितना आया देखिए 2π/9। कट कुट कर दीजिए, सब आ जाएगा। जो थीटा आएगा तो ध्यान रखिए लास्ट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात कर दिया ये कि ठीक है इतना एंगल चलेगा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बराबर थीटा बाई 2π, क्योंकि आप जान रहे हैं, ठीक, 2π में एक चक्कर, तो इसलिए एक रेडियन में 1/2π, इसलिए थीटा में कितने, तो थीटा बाई 2π नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टिकल जो है सर्कल के लॉन्ग चल रहा है, ठीक है, और ये स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होने जा रहा है, एंगुलर और लीनियर दोनों। रेडियस दिया हुआ है विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, NUCM हो गया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 50, कब, एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, मतलब 2 चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो है वो इतना है। तो बताइए क्या टेंजेंशियल 80 पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए अगर 80 मौजूद है तो ये 80 स्पीड को चेंज करेगा dv/dt, यहां पे v स्पीड है, ध्यान रखिए, वेक्टर वाला, वेलोसिटी नहीं, केवल मैग्नीट्यूड का वाला। तो ये चूंकि वेलोसिटी को चेंज करने वाला यही 80 है, इसलिए जो इक्वेशंस आप ट्रांसलेटरी मोशन में लिखते थे v = u + at, तो इसमें ये एक्सेलरेशन जो है, चूंकि मैग्नीट्यूड वाला ये इक्वेशन है, तो इसमें ये मैग्नीट्यूड वाला एक्सेलरेशन आएगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से s = ut + ½ at, तब t² v² = u² + 2at, तब s। ये किसके लिए है, ये वाला जो दूरी है, स्पीड है, कम ज्यादा सब, एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड वाला एक्सेलरेशन, ये सब में ये फॉलो हो रहा होगा। आप जानते हैं सेंट्रीपिटल में ये सब चीज फॉलो नहीं होगा। सेंट्रीपिटल उस इंस्टेंट का, ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल जो है उस इंस्टेंट का जो स्पीड आएगा डिवाइडेड, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई r होगा। तो ये तो बार बार चेंज होता जाएगा, अगर 80 है तो ये चेंज होता जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी चेंज होता जाएगा। एनीवेज यहां पे देखिए u0 है, v50 है, ठीक है ना,
और 2 चक्कर लगा दिया है तो मतलब दूरी दे रहा है, एक बार में 2 पाई आर तो 2 बार में 4 पाई आर। ठीक, तो s बराबर 4 पाई आर। ठीक है ना। तो चलिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग कौन वाला यूज कर रहे हैं देख लीजिए। ये u v और s पता हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कौन वाला a? टेंजेंशियल। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर प्लस 2 at पूछ रहा है, s का वैल्यू दे रहा है 4 पाई r। तो r का वैल्यू अभी डाल दें। रेडियस कुछ दे रहा है, हाँ 20/पाई दे रहा है, पाई से पाई कट हो गया। 50 स्क्वायर इज इक्वल टू बीचों के 80 और 2 160 80, इसलिए 80 बराबर 50 गुना 50 डिवाइडेड बाई 160। ठीक, तो ये कर दीजिए 2500 डिवाइडेड बाई 160। देख लीजिए ये ऑलमोस्ट 15 टाइम्स आ रहा होगा। ठीक, तो ये रहा 15.6। यहाँ पे कुछ लोगों से ये गलती हो जाती है कि ये जो टाइम वगैरह है या कुछ ऐसा करने लगे कि वो टाइम पीरियड निकालने लगे फिर ओमेगा निकालने लगे। ध्यान दीजिए, जब एक बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अल्फा कुछ है, 0 नहीं है, मतलब ओमेगा वेरिएबल है। एक बार ओमेगा वेरिएबल हो गया तो ध्यान दीजिए कभी भी टी पाई टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा आप नहीं लगा सकते हैं। और इसी वजह से जब आप लेक्चर सुनेंगे लगभग सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया है। तो सर्कुलर मोशन के लेक्चर आपको जिस तरह से स्पीड में सुनना हो, जैसे सुनना हो, सुन लीजिएगा एक बार। ठीक, और वहां पे मैंने, चूंकि टाइम पीरियड का पहली बार कॉन्सेप्ट यही आता है, सर्कुलर मोशन से शुरू होगा जो आगे कई जगह चलता जाएगा, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये तब बात होगी जब पीरियोडिक मोशन को आप दिखा रहे होंगे, और पीरियोडिक मोशन का बात बोलते ही मतलब उनका टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे, चाहे वो वेव हो तब, चाहे सर्कुलर मोशन हो तब, चाहे एसएचएम हो तब। टाइम पीरियड एक चक्कर का फिक्स होना होगा तभी आप 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। अदरवाइज यहां तो तेज होता जा रहा है तो ओमेगा बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे शुरू किया फिर तेज होते गया। ठीक है ना। अगर 0 से शुरू किया तो 0 से शुरू किया, यहाँ तो रेस से ही शुरू किया है, ओमेगा चेंज होता जा रहा है। तो आप यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि एक चक्कर धीरे से लगाया, अगला चक्कर तेजी से लगाया, अगला और तेजी से लगाएगा, टाइम पीरियड चेंज होता जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगाइएगा। ध्यान दीजिए, जब ये दूरी और ये सब की बात कर रहा हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप दूरी और एक्सेलरेशन वाला चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप वो काम करेंगे। और अगर सेंटर से पे खड़े होकर बात कर रहा होगा तो आप थीटा, ओमेगा और अल्फा की बात करेंगे। ठीक है ना, ये बात। चलिए, तो कहा गया, क्लियर है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग है, उसका कुछ लेंथ है, और वो अगर 100 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो टूट जाता है। 100 ग्राम का मास बांधा हुआ है और हॉरिजॉन्टल सर्किल में ला रहा है, मतलब ग्रेविटी से आपको अभी कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी अल्फा निकालने के लिए पहले जो है हम अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पे अल्फा पूछा ही नहीं है। ठीक है ना, बियर अटेंशन, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कब टूट जाएगा। तो ठीक है, आप कोई अल्फा लगा के उसको तेज करेंगे, फाइनल करके जितना लाएंगे ना फोर्स, ये उसकी बात कर रहा है। तो फाइनल ओमेगा जो आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो इतना होना चाहिए कि 100 से ज्यादा ना हो। ठीक है ना, तो ये ओमेगा पूछ रहा है। अल्फा तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे दें। ठीक है ना,
फाइनली जब ये वाला ओमेगा आपको मिल जाएगा तो ये टूट जाएगा। चलिए, जब इतना ही समझ गए तो ये क्लियर है। तो 100 न्यूटन फोर्स है, मास दिया हुआ है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, ठीक है। ओमेगा निकालना है और रेडियस रेडियस वही होगा जो स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा 0.1, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़िए। 2 kg है, एक बार फिर से हॉरिजॉन्टल सर्किल है और कुछ उसका स्पीड है, ठीक है। उसके बाद रेडियस वही रखते हुए, हाँ आमतौर पे सर्कुलर मोशन में रेडियस आप कांस्टेंट रखेंगे। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, ठीक है। द न्यू स्पीड इज नियरली, अब लीजिए टेंशन जो होगा वो m ओमेगा स्क्वायर r होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये ओमेगा की भाषा में स्पीड लिख रहा है यहाँ पे इनिशियल स्पीड, लेकिन एक्चुअल में ये एंगुलर स्पीड दे रहा है और यहाँ ऑप्शन में भी एंगुलर स्पीड ही दे रहा है आरपीएम, और पूछ रहा है द न्यू स्पीड। अरे इनको द न्यू एंगुलर स्पीड पूछना चाहिए, तो थोड़ा सा तेजी में इसमें आप v निकालने लगेंगे तो आप t इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r करने लगेंगे, जो कि करेंगे स्पीड रहेगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे एंगुलर स्पीड है तो आप इसको यूज करेंगे। आइए टेंशन को कर दिए डबल, मास तो वही है, नया वाला ओमेगा डैश का स्क्वायर और रेडियस तो वही रखने के लिए कह रहा है। डिवाइड कर दीजिए, t से t काटिए, ये सब कट रहा है, ठीक है ना। तो ओमेगा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। इसलिए ओमेगा डैश इज इक्वल टू √2 ओमेगा बाहर, ठीक। तो देख लीजिए, रूट रहने दिया है, हाँ तो रहने दीजिए। तो √2 ओमेगा का वैल्यू कितना पहले का दे रहा है, 5 आरपीएम दे रहा है। तो अगर ऑप्शन में आरपीएम ही है तो आप भी वही रहने देंगे, तो 5√2 आरपीएम। स्टेटमेंट है, as the frictional force increases, the safe velocity limit for taking a turn on an unbanked road। आप जानते हैं कि अगर बैंकिंग नहीं किया गया है रोड का, तब उस पे गाड़ी अगर घूम रही है, जो कि आमतौर पे छोटे रोड में शहर के अंदर कोई बैंकिंग नहीं होता है, रोड एकदम फ्लैट होता है, सीधा हॉरिजॉन्टल होता है, तो उस पे अगर गाड़ी घूम रही है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो केवल फ्रिक्शन दे रहा होगा। लेकिन अगर बैंकिंग कर दे तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आ जाएगा, अब वो भी दे रहा होगा क्या, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर बैंकिंग नहीं है तो केवल फ्रिक्शन है, तो केवल फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन अगर आप खूब अच्छा रखेंगे तो गाड़ी सेफली टर्न होगा, और फिसलन रखेंगे तो गाड़ी अनसेफ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो बात तो बिल्कुल सही है। बैंकिंग ऑफ रोड्स, अच्छा अब बैंकिंग कर दिए, विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वेलोसिटी। हाँ बैंकिंग कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, सेफ वेलोसिटी और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही बात है, यहाँ पे केवल फ्रिक्शन वाला बात है तो यहाँ पे बैंकिंग वाला बात है, ठीक है, दोनों सही बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का कोई मामला नहीं है। एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है, मतलब बाइकर, मूविंग वेलोसिटी इतना से चल रहा है, ठीक है ना, टर्न लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। चलिए जो जो दिया है, पहले वेलोसिटी दे दिया 72, तो उसको 5/18 कर दीजिए, ठीक है, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस दे दिया 20। एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेने वाले हम लोग। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग ही मस्ट नॉट बेंड विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल प्लेन
बाई एन एंगल ग्रेटर दैन, तो ध्यान दीजिए v बराबर रूट अंडर आर जी टेन थीटा आएगा। इससे ज्यादा तेज अगर आप रखे, थीटा को फिक्स कर दिए तो वेलोसिटी एक खास होगा जो सेफ होगा, उससे ज्यादा रखिएगा तो उलट जाएगा। और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उस हिसाब से थीटा को अरेंज करना होगा, तब सेफ होगा। एनीवेज वैल्यू डालिए और निकाल लीजिए क्या क्या दे रहा है। वेलोसिटी दे दिया, थीटा ही पूछ रहा है, तो चलिए तो ये कर दीजिए वी स्क्वायर, नीचे में आर जी और उधर में टैन थीटा। ठीक, वी स्क्वायर कर दीजिए तो 20 स्क्वायर बाई आर 20 है, जी 10 है, इज इक्वल टू टैन थीटा। 420 से 21 काट दिया, 2 आया, इसलिए टैन थीटा बराबर 2, इसलिए थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2। कीपिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग अनचेंज, ठीक है, जो एंगल है वो फिक्स कर दिए। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मेड 4 टाइम्स, ठीक है ना, द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैक्सिमम स्पीड, जो कि सेफ होगा सर्कुलर रोड पे, तो एंगल फिक्स कर दिए, तो रेडियस मेड 4 टाइम्स और रेडियस चेंज कर दिए, तो कुछ नहीं, आपने अभी अभी देखा v बराबर रूट अंडर आर जी टैन थीटा। ठीक, थीटा कह रहा है वही रखिए, आर को चेंज कर रहे हैं, बाकी जी तो वही रहेगा, वो तो धरती है, तो वेलोसिटी आर के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो रूट अंडर। चलिए तो पहले वाला जो कह रहा है, अगर v है तो यहीं पे आते हैं, v डैश प्रोपोर्शनल 4 गुना कर रहा है। ठीक, डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, आर से आर काटिए, v बाई नया वाला वेलोसिटी बराबर 1/2, मतलब v से 2 गुना हो गया नया वाला वेलोसिटी, 2 गुना हुआ मतलब पहले वाले के, अब इसका वैल्यू कितना परसेंट हो गया, तो कहिएगा 200% हो गया। पूछेगा कितना से बढ़ गया, तो 100% बढ़ गया, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन में फाइनल टिक करते समय हमेशा पढ़ लिया कीजिए, पूछ क्या रहा है, कितना हो गया कि कितना से बढ़ गया। कितना से बढ़ गया पूछ रहा है, इंक्रीज, तो 100% से। मौत की कुआं वाला क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, इसमें नीचे की तरफ mg को ऊपर में म्यू एन बैलेंस कर रहा होगा, म्यू एन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यही दे रहा होगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही सब में से कुछ कॉन्सेप्ट पूछेगा, ये पूछ लिया आपसे, mg और म्यू एन की बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। द मिनिमम स्पीड द मोटरसाइकिल मस्ट हैव इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्लिपिंग, ये गिरे नहीं, इसके लिए कम से कम ये दोनों को बराबर होना होगा, ठीक है। तो म्यू एन जो है इज इक्वल टू mg या इससे बड़ा होना होगा, तभी ये नहीं गिरेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो mv स्क्वायर बाई आर है, इज इक्वल टू mg है, m से m काटिए, ये जो वेलोसिटी है आर जी बाई म्यू, ये सेफ स्पीड है। इतना कम से कम तेजी से उसको मौत के कुआं में बाइकर हो या कार चला रहा हो, उसको कम से कम इतना स्पीड रखना होगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक, क्योंकि उसके mg को बैलेंस करने वाला सिर्फ फ्रिक्शन है। ये mv स्क्वायर बाई आर का रोल है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ही है वो, तो नॉर्मल रिएक्शन का वो रोल है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, ठीक, इस पे आंसर टिक मार, हाँ क्या हुआ है, ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट वांट्स टू ड्राइव ऑन द वर्टिकल सरफेस ऑफ वुडन वेल ऑफ रेडियस, इस बार दे दिया, विथ अ मिनिमम स्पीड इतना, कुछ नहीं, अभी पिछला क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला में अब वैल्यू डालने के लिए कह रहा है, अब डाल लेंगे, ठीक है। देखिए रेडियस दे दिया,
आप अभी भी देखे थे आर बाई म्यू आया है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो दे दिया सब, म्यू ही पूछ रहा है, आर दे दिया, जी लेने के 10 बोल रहा है और स्पीड दे दिया ये, ठीक। चलिए इधर लाइए, तो वी स्क्वायर हो गया, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कीजिए, 5√5 का स्क्वायर, इधर आर जी बाई म्यू, आर जी कितना है, रेडियस 5 है, जी 10 है, बाई म्यू, ठीक। इधर म्यू लाइए, उधर 50 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर कीजिए, तो 50 25, 5 125, ठीक है ना। तो 2/5 इज इक्वल टू 0.4 आंसर। Improper banking of roads causes wear and tear of tires। हाँ, बैंकिंग ऑफ रोड्स अगर सही नहीं किए, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब वहां से गाड़ियां स्पीड में गुजरेंगी तो फ्रिक्शन को आना होगा उनको स्किड करने से बचाने के लिए, और फ्रिक्शन जब आएगा तो टायर को खराब करेगा। और अगर आप बैंकिंग किए थे तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, उसका जो नॉर्मल रिएक्शन था वही काम चला दिया, घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, वो टायर को खराब नहीं करेगा, लेकिन फ्रिक्शन आएगा तो खराब करेगा। तो इम्प्रॉपर, ठीक से आप बैंकिंग नहीं किए हैं तो टायर खराब होगा, बिल्कुल सही बात है। The necessary centripetal force is provided by the force of friction, हाँ, between the tires and the road, हाँ, ये कारण ही तो है ना, फ्रिक्शन को देना पड़ रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये कारण है, इसलिए एक्सप्लेनेशन है। पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्किल, ठीक है ना, तो वर्टिकल सर्किल बना दीजिए। अब देखिए उसमें कह रहा है दो पोजीशन 30 डिग्री और 60 डिग्री लेने के लिए वर्टिकल से, लेकिन लोअर साइड, वर्टिकल अपर भी हो सकता था, तो लोअर से कहने के लिए कह रहा है, तो एक बार T1 एक बार T2, 30 डिग्री और 60 डिग्री नीचे से लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगेगा, जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा इसका स्पीड कम होने लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। फिर ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगा। ध्यान रखिए सर्किल पूरा करने के लिए मिनिमम स्पीड को भी इतना होना होगा कि mv²/r mg को कम से कम बैलेंस करे, ठीक है ना, तभी वो सर्किल पूरा कर पाएगा, नहीं तो पहले ही से मुड़ जाएगा, सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। फिर जब इधर आने लगेगा तो फिर उसका स्पीड बढ़ने लगेगा, तो जब जब स्पीड बढ़ेगा तब तब mv²/r बढ़ेगा, और जब जब स्पीड घटेगा तो mv²/r घटेगा, ठीक। तो देखिए यहां आया स्पीड कम तो T2 कम, पार्टिकल मास सेम है, ठीक है। वर्टिकल सर्किल एक बार फिर से, रेडियस r है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट बी v, देन तो ऊपर में स्पीड अगर v है तो mv²/r ऊपर की तरफ फोर्स लिखेंगे आप, और नीचे में लिखेंगे mg। इनको इतना होना होगा कि mg से बड़ा रहे, नहीं तो ये इधर ही से मुड़ जाएगा, सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। तो mv²/r को बड़ा होना होगा या बराबर होना होगा mg के कम से कम, तभी ये सर्किल कंप्लीट करेगा। लेक्चर में जाके देख सकते हैं, हमने डिटेल्स में कवर किया है, काइनेटिक एनर्जी से लेके टेंशन वगैरह सारी चीजों की बात वर्टिकल सर्किल को डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। स्टेटमेंट वाली बातें पूछ रहा है, चलिए स्टोन है उसको रोटेट किया जा रहा है, अगर ज्यादा स्पीड से सर्कुलर पाथ में तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा धागे का टेंशन बढ़ता जाएगा, धागे का टेंशन ही तो फोर्स दे रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये तो बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे कह रहा है कि स्टोन को सर्किल में रोटेट कर रहे हैं और अगर रेडियस स्मॉलर है तो फोर्स ज्यादा होगा। देखिए 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 यहां पे एक भारी कंफ्यूजन आपको हो सकता है, जो कई गाइड में भी गड़बड़ रहता है, वो ध्यान दीजिए। आपने कहा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
वो mv²/r है, ठीक है ना। तो फोर्स और रेडियस में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का। जैसे आप कहेंगे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का तो हम लिख देंगे m⍵²r, और तब पूछेंगे फोर्स और रेडियस में रिश्ता बताइए, तो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। समझ रहे हैं बात। तो ये आप कब कह सकते हैं कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, जब आप बाकी को कांस्टेंट रखिए तब ना, मास तो कांस्टेंट होता है, स्पीड को कांस्टेंट रखिए तब फोर्स और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ओमेगा को कांस्टेंट रखिए तब फोर्स और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप किसको कांस्टेंट रख रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, ये नहीं बता रहे हैं। व्हेन स्टोन इज रोटेटेड इन अ सर्कल ऑफ ए स्मॉलर रेडियस ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्या तो स्टोन का क्या आप रख रहे हैं, वही क्या कांस्टेंट ले रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं ये बात। तो इसलिए ऐसे ये क्लियर नहीं है। क्या ये कह रहे हैं कि हम उसको उसी इसमें ओमेगा में रख रहे थे, लेकिन हम खींच के अब रेडियस छोटा कर रहे हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रख रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क है, तो ऐसी कोई बात ये कही नहीं रहे हैं। ये सिंपली रेडियस से रिलेशन पूछ रहे हैं। तो वो तो डायरेक्टली भी है, इनवर्सली भी है। कब डायरेक्टली है, जब ओमेगा कांस्टेंट है। कब इनवर्सली है, जब स्पीड कांस्टेंट है। तो इसलिए ये बात सच नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। लास्ट, स्टोन को रोटेट करके ग्रेटर स्पीड में और रेडियस को स्मॉलर कर दिए, ठीक है ना। स्पीड ज्यादा इन अ सर्कल ऑफ स्मॉलर रेडियस, हाँ स्मॉलर फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप स्पीड की बात कर दिए तो अब यहां वाला पहुंच जाएंगे हम। तो स्पीड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, ठीक है ना। तब रेडियस, चूंकि स्पीड की बात कर दिया तो इनकी बात अब कर रहा है, तो इसमें जो इनका रेशियो है v²/r में, रेडियस छोटा तो फोर्स बड़ा, ठीक है ना। तो ये स्मॉलर लिख रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए। नेशनल रोडवे ब्रिज है, कैनाल के ऊपर है, ठीक है, ये ब्रिज है, और पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड कितना रखे कार का कि वो ग्राउंड से टच ना छोड़ दे। आप जान रहे हैं बहुत तेजी से चलाइएगा तो गाड़ी उड़ जाएगा इस पर, और ब्रिज पे इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी उड़ जाएगा ऊपर। अगर एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा चलाएंगे तो mv²/r इसको ले उड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ वाला पूछ रहा है। ये अगर पुल है तो ये कहाँ वाला पूछ रहा है, क्योंकि सब जगह का अलग अलग मामला आएगा, ठीक। mg का कंपोनेंट लेना होगा, ये कंपोनेंट, ये थीटा चेंज होगा सब जगह का, तो इसलिए वहाँ का सबका निकालने का उपाय आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर mv²/r वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो ये इक्वेशन लिखना होगा। अब आइए, ये कहाँ का पूछ रहा है, देखिए तो जरा, हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे सीधे mg नीचे है, कोई कंपोनेंट इसका नहीं होगा, पूरा के पूरा mg ही mv²/r को बैलेंस करेगा, बात खत्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिंपल आ गया, mg सीधे सेंटर की तरफ है, कोई कंपोनेंट नहीं। तो आप कहेंगे mg बराबर mv²/r। अब देख लीजिए जो पूछ रहा है बता दीजिए। मैक्सिमम स्पीड, तो स्पीड यही है मैक्सिमम जो mg को बैलेंस कर दे। इससे ज़्यादा करेंगे तो mg से बड़ा हो जाएगा, भाग जाएगा ऊपर। इससे छोटा आप रखेंगे तो ठीक है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, v बराबर √g_r। g का वैल्यू कह रहा है 9.8 लीजिए, और r का वैल्यू 49 दिया है। देख लीजिए रूट निकाल के, ये 49 का रूट जो है, अच्छा ये इस तरह से कि जब दे तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कुछ ऐसा करने का कि 9.8 और 4.9 कुछ खेलिए। तो ज़रा देखिए, तो इसको हम लिख दे 2 × 4.9, उसको 49 को भी लिख दे 4.9, तो 10 बाहर लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा। 4.9 में से एक बाहर ले लेंगे, अंदर में 10 दूना 20 बच जाएगा,
तो 4.9 √20। √20 भी 4.78 के आसपास आता है लगभग, यही, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22-23 के आसपास आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन तो है ही, वर्क, एनर्जी और पावर की ही बातें, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की भी बात होने जा रही है। अगर ये बॉडी को हम स्लिप करने के लिए छोड़ दें तो आप जानते हैं कि ये आएगा और ऐसे भागेगा। तो अगर इसका स्पीड ठीक ठाक रहेगा तो ये ऊपर को टच करते हुए यहां तक पहुंचेगा, ठीक, और नहीं तो नीचे ही से घूम जाएगा। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में वो कह रहा होगा कि नहीं, सर्किल कंप्लीट करे, लूप कंप्लीट करे। हाँ तो करे, ठीक है। चलिए, ये mgh से पहले उसको गिराइए और तब उसको यहां पे लाइए। तो सर्किल कंप्लीट करने के लिए ये नीचे में इसका mg और ऊपर में mv²/r, अभी कुछ क्वेश्चन में वर्टिकल सर्किल में वैसा था, तो कम से कम इतना वेलोसिटी यहां पे चाहिए उसको, ठीक है ना। और जब ये ग्राउंड पर से ऊपर तक पहुंचा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, तो 2r हाइट है, mg इसका वाला h कितना है, 2r है। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो कहां से, इसी से। और इतना काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो कहां से, इसी से। बस इतना ही तो फिजिक्स है। तो आप कहेंगे कि mgh इतना होना चाहिए कि वहां का जो काइनेटिक एनर्जी है और वहां का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो। तो जरा वहां का काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका देखिए, तो आप कहिएगा mv² बराबर mg। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ढूंढिए। तो हाफ लगा दे इधर तो हाफ लगाना होगा इधर, हाफ mv² को पड़े रहने दीजिए तो r को उधर ले जाइए। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बराबर हाफ mgr बराबर 0.5 mgr। ये खास बात है, कम से कम इतना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए टू कंप्लीट द लूप। तो इतना तो काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल कितना गेन किया लोअर से हाईएस्ट पॉइंट तक, तो mg, उसका h कितना है, 2r है। तो 2 mgr इज इक्वल टू 2.5 mgr। mg काटिए, ठीक, h इज इक्वल टू 2.5r। h दिया हुआ है और r का वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r, ठीक है ना। तो इसलिए r बराबर h/2.5, h का वैल्यू 5 है, ये 2.5 है। अगर ये मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बात थी। तो इसी के साथ हम लोग आज का डिस्कशन रोकेंगे। 20 क्वेश्चंस और जल्दी हम हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।